बॉन एपेटिट योर मेजेस्टी के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है कुकिंग कंपटीशन से, जिसमें जी यंग, चीफ ओम और चीफ मेंग पार्टिसिपेट करते हैं। राजमाता इंजू अनाउंस करती है कि थीम होगा संतान धर्म और की इंग्रेडिएंट्स रहेंगे टोफू और दोजांग यानी सोयाबीन पेस्ट। जी यंग डिसाइड करती है कि वो अपने पापा वाला दोजांग पास्ता बनाएगी। कंपटीशन शुरू होता है। दोनों कुक्स ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं और जी यंग के पास बचा सिर्फ क्रश्ड टोफू और थोड़ा सा दोजांग। वो पालक भी उठाती है जो नया नया देश में इंट्रोड्यूस होता है। यूनिक यून थोड़ा दोजांग देता है जो क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं होता। उसके साथ ही वो बताता है कि राजमाता इंजू की मां ने पेरिस जाने से पहले अपने लास्ट मील में दोजांग सूप बनाया था। उसमें एक ऐसा ताजा उमामी स्वाद था जो कि आज तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। ये सुनकर जियंग डिसाइड करती है कि पास्ता के बजाय वो वही सूप बनाएगी। कुकिंग के दौरान उसे आइडिया आता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना होगा। वो खुद लेने जाती है लेकिन गार्ड्स रोक देते हैं। यी हॉन कंडीशन लगाता है, जा सकती हो पर अगर हारी तो दोनों हाथ कटेगा। टाइम कम बचता है तो जी यंग गिलगोम को इंग्रेडिएंट लेने भेज देती है। वापस आते वक्त चू वॉल सखी कांग की हैंड मेडन उसे गिरा देती है, पर बाद में गिलगोम समहाउ लौट आती है और जी यंग को बास्केट दे देती है। जी यंग कुकिंग कंटिन्यू करती है लेकिन रॉयल सस्पिशियस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी पालक ऐसे यूज होता नहीं देखा। डिशेस सर्व होती है। शेफ मेंग का फिश रैप्ड डम्पलिंग्स पसंद आता है पर यी हॉन रिमार्क करता है कि उसने दोजांग सिर्फ डिपिंग सॉस के लिए वेस्ट किया। शेफ ओम का टोफू योन पोतांग यानी टोफू फ्राई प्लस सूप भी प्रेज होता है। फिर जी यंग की टर्न आती है। सब शॉक होते हैं क्योंकि सिर्फ दोजांग सूप सर्व होता है, लेकिन फर्स्ट सिप लेते ही सब स्टन्ड हो जाते हैं। राजमाता अपनी माँ का लास्ट मील याद करके रो पड़ती है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट निकलता है क्लैम्स। क्वीन हेल्थ बेनिफिट सुन के पालक को भी अप्रिशिएट करती है। जी यंग जीत जाती है पर यी हॉन अपना वादा याद दिलाता है और दोनों कुक्स के हाथ काटने का ऑर्डर देता है। जी यंग इंटरवीन करती है और कहती है कि एक कुक का हाथ काटना मतलब उसे मार देना। राजमाता इंजू भी बोल पड़ती है कि कंपटीशन का असली मकसद सिर्फ जी यंग को नीचा दिखाना था। सब मर्सी मांगते हैं। तभी यी हॉन को फिर से चक्कर आता है। वो खुद को संभालता है और कुक्स को माफ कर देता है। बोलता है कि जी यंग से सीखो। बाद में राजमाता और सखिया डिस्कस करते हैं कि क्या यी हॉन अपनी माँ की मौत का सच जानता है। रिवील होता है कि उसकी माँ को डिपोज्ड करके पॉइजन दिया गया था। किचन में वापस आके दोनों कुक्स जी यंग का शुक्रिया करते हैं। गिलगोम बताती है कि उसे किसी ने गिराया था पर गोंगिल ने बचा लिया, इसीलिए वो टाइम पे लौट आई। सोंगजे भी आता है और कहता है कि सिर्फ स्किल्स की वजह से जी यंग बची नहीं, यी हॉन ने भी हेल्प की, लेकिन वो डिटेल्स नहीं बताता। यी हॉन सखी कांग के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि उसने जी यंग पे अटैक किया। सखी कांग कहती है कि वो अपनी माँ की कातिल की तलाश से डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तभी यी हॉन को फिर से चक्कर आता है और वो अपने चैम्बर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस जेसान को पता चलता है कि डायरेक्टर किम यांग सोन ने उसके ऑर्डर्स इग्नोर करके खुद से असैसिन हायर किया था यी हॉन को मारने के लिए। इन्फॉर्मर रिवील करता है कि असैसिन एक एजाइल मास्क मैन था। हिंट मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोंगिल हो सकता है। जब जी यंग किचन में आती है, यूनिक यून उसे बताता है कि किंग को फिर से एक दौरा आया है। उसे पता चलता है कि ऐसे दौरे डेंजरस होते हैं जिसमें यून अपने आसपास के सब लोगों पर गुस्सा निकालता है। जी यंग फैसला करती है कि वो उसके लिए दोजांग पास्ता बनाएगी ताकि उसे थोड़ा कंफर्ट मिले। जब उसे खाना सर्व किया जाता है, यी हॉन सबको बाहर भेज देता है सिर्फ जी यंग को छोड़कर। मूड खराब होने के बावजूद किंग पास्ता एंजॉय करता है। जी यंग समझाती है कि जब वो उदास होती थी तो उसका फादर हमेशा ये डिश बनाता था। बातें करते वक्त जी यंग फिर से कहती है कि वो फ्यूचर से आई है और उसे अपनी बैग में रखा किताब चाहिए वापस जाने के लिए। यी हॉन उसे अपना फ्यूचर बताने को कहता है पर जी यंग हेजिटेट करती है क्योंकि उसका फ्यूचर गैप्सिन लिटरेटी पर्ज से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त यी हॉन उन सबको मार देता है जो उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद एक रिवोल्ट होता है जिसमें यी हॉन डिपोज्ड हो जाता है। बाद में यी हॉन जी यंग की डिश को एक किताब में लिखता है। उसे याद आता है कि जी यंग ने अपनी किताब का नाम मांगुन रॉक बताया था तो वो अपनी डायरी का नाम भी वही रखता है। उस वक्त हम देखते हैं कि जी यंग का बैग एक कबर्ड में पड़ा है पर यह क्लियर नहीं होता कि वो किसके क्वार्टर्स में है। जैसे ही यी हॉन अपनी डायरी का नाम मांगुन रॉक रखता है, ओरिजिनल मांगुन रॉक किताब गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद यी हॉन को खबर मिलती है कि यी जांगजुन, एक ड्राफ्टर जो उसकी माँ की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन लाने वाला था, असैसिनेट कर दिया गया है। इस न्यूज से फ्रस्ट्रेट होकर यी हॉन शराब मंगवाता है। चांग सोन जी यंग को जगाता है और उसे किंग के लिए कुछ खाना बनाने को कहता है, लेकिन जब जी यंग उसे खाना सर्व करती है, एक ड्रंक यी हॉन उसे अपने करीब खींचता है और उसे किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।